कमिंग बैक टू अ टॉप स्टोरी और ज़रा कोरोना वायरस की हकीकत जो है आपको एक दफ़ा फिर बता दें। अब ये कहना कि आप इससे ज़रा खौफज़दा हों, ज़रा एहतियात करें, भाई वो आप पे अगर अब तक कोई ना समझा तो क्या कहा जा सकता है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस फैल रहा है और पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मरने वालों की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। हलाकतें 300 से बढ़ गई, मजमूई केसेस 14,000 से ज़्यादा हो गए, लेकिन अवाम अब भी इस वबा को संजीदा लेने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता रोज़ 751 नए केसेस सामने आए और 20 हलाकतें हुई, जबकि आज अब तक 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में 100 से ज़ायद ऐसे मरीज हैं जिनकी हालात नहीं हुआ हुमा। अभी तो दिन खत्म भी नहीं हुआ। अब तक 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की शरह पहले दुनिया के मुकाबले में कम थी, लेकिन अब ये शरह भी तेज़ी से ऊपर जा रही है। माहिरीन का यह खदशा दुरुस्त साबित हो रहा है कि टेस्ट बढ़ेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। अभी टेस्टिंग मतलूबा मयार से कम है, लेकिन फिर भी केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि कोरोना मुतासरीन की असल तादाद कहीं ज़्यादा है। कितने लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। हम बारहा आपको ये बात बताते हैं कि हो सकता है आप कोरोना वायरस के कैरियर हों, लेकिन आपको पता ना हो, लेकिन आप अपने घर में अपने बैठे बूढ़े वालिदैन को मुतासर कर सकते हैं। अच्छा, और पहले हम इस बात पे हमें पता नहीं क्यों इस किस्म का एक थोड़ा सा फख्र था कि नहीं हमारे यहाँ इतनी सीरियसली नहीं आया और समहाउ हमने कंट्रोल कर लिया या समथिंग लाइक दैट। ये दिस इज़ इट्स नॉट अ जोक। मतलब अगर आप इस वक्त फिगर्स देख रहे हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता चल जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ऐलान किया था कि अप्रैल के आखिर तक टेस्टिंग की औसतन 25 यानी 25,000 है ना, 25,000 25,000 यौमिया तक ले जाएंगे। एक दफ़ा दोबारा से सुन लें उन्होंने क्या कहा था। हमारी जो हदफ हमने अपने लिए इस वक्त तयन जो किया है वो ये है कि अप्रैल के आखिर तक हम तकरीबन 25,000 टेस्ट रोज़ाना करने की उसमें आ जाएं कैपेबिलिटी के अंदर। यानी आज से जो 3 हफ्ते पहले हम 1,000 भी नहीं कर रहे थे, उसको तकरीबन हम 30 गुना बढ़ाकर 25,000 टेस्ट रोज़ाना तक ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन NDMA ने भी कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान में 40,000 टेस्ट यौमिया होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो नई स्ट्रैटेजी लगाई गई है टेस्टिंग और क्वारंटाइन की, उसके मुताबिक ये टेस्टों की तादाद बहुत जल्द 6,000 से 20,000 को क्रॉस कर जाएगी और इंशाअल्लाह जो हमारी अल्टीमेट कैपेसिटी है 40,000 के करीब, उसको बहुत जल्द हम टच कर लेंगे। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तो ऑब्वियसली तौसीह कर रखी है, मगर अवाम इस पर पाबंदी को इसको खातिर में बिल्कुल नहीं ले रही और लेने को तैयार भी नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा भी तभी होगा जब मतलूबा तादाद में टेस्ट होंगे। और अब्दुल्ला कहना है जैसे स्मार्ट लॉकडाउन में थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए। मतलब अगर आप लोगों से एक्सपेक्टेशन खत्म कर देनी चाहिए कि वो खुद से फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे। लोग ही सुन लेंगे। इन्फोर्स फिजिकल डिस्टेंसिंग बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सरकार हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप हुकूमत हैं, इसी काम के लिए हैं कि आप लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत करें। मेरी अपनी गली में 2 घर छोड़ के एक घर बन रहा है, वहाँ पे ज़ाहिर है अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया दोबारा। तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कि ऑलमोस्ट एक 500 गज का घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आज शायद ज़्यादा काम था या लेंटर डल रहा था, क्या हो रहा था, 20 से 25 मजदूर थे। किसी मजदूर के पास कोई मास्क नहीं था। जाहिर है हम मजदूरों से और तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ मास्क पहन लेंगे, सिर्फ रुमाल अपने मुंह पे ढांप लेंगे। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, हम क्या कह सकते हैं। और अगर उनको मास्क प्रोवाइड भी कर दिए जाएं तो कितनी देर तक वो यूज करेंगे? उनका एक काम है और दे नो कि उनका काम पहले होना है। अच्छा जी, घर में जो अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्प आती है या आ रही है या होती है, या किसी और को आप माली वगैरह अगर हफ्ते में 1 दिन आ रहे हैं मास्क दें, वो 10 मिनट के लिए इतनी मुश्किल से पहन रहे होते हैं लोग। अच्छा, हमने ये हालात जो हैं ये अभी हम बता तो रहे हैं, लेकिन लेट अस फाइंड आउट कि हमारे रिपोर्टर्स इन द फील्ड ऑल ओवर द कंट्री उनके पास क्या खबरें हैं और वो क्या देख रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद कराची। और कराची में जी हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। ज़ीशान, क्या देख रहे हैं आप और व्हाट्स द अपडेट? अच्छा जी, सारों का बता दूं कि कौन कौन हमारे साथ है, बिकॉज आई जस्ट सॉ एवरीबडी इज विद अस। अच्छा, पहले ज़ीशान आप ही से बात कर लेते हैं।
जी बिल्कुल, सिंध में लगे लॉकडाउन आज 37वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और अभी भी सिंध में, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मुकाबले सिंध में उस वक्त कोरोना वायरस के केसेस की तादाद जो सामने ज़्यादा देखने में आ रही है। तमाम इस हवाले से अगर हम कराची की बात करें तो कराची के अंदर लॉकडाउन अपनी जगह बिल्कुल कायम है, ताहम उस लॉकडाउन की नरमी को लेके आवाम ने काफ़ी ज़्यादा उसको ईजी ले लिया है और उस सॉफ्टनेस को गलत फ़ायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में लोग लॉकडाउन के औकात में भी बड़ी तादाद में सड़कों पर ट्रैफिक और रश नज़र आना शुरू हो गया है। एक मोटरसाइकिल पर चार अफराद, जिसके अंदर उनकी पूरी फैमिली बच्चे भी शामिल हैं, वो भी साथ घूम रहे होते हैं। इसके अलावा जो रश वाली जगह हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर वाटर पम्प की मार्केट, इसके अलावा शहर के तारिक रोड पर कमर्शियल मार्केट, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आते हैं और उनके मास्क वगैरह नहीं होते, जो कि खासा डेंजरस होता है। काफ़ी ज़्यादा वो कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी वो एरिया सेंसिटिव है। तकरीबन 150 से ज़ायद मुकदमा यौमिया दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। ताहम उसके बावजूद भी किसी भी सूरत जो केसेस कम ना होने की जो रीज़न नज़र आ रहा है कि आवाम इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं दे रहे। लोगों को कुछ टाइम मिलता है घर से बाहर निकलने का तो वो लाजमी घर से बाहर निकलते हैं और इसकी वजह से वो इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। थैंक यू दिशान, यू आर वेरी राइट। हमने भी यही फील किया है कि वो ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं और जितना आप देखते हैं कि जी अभी ज़रा लॉकडाउन का टाइम है और हमें नज़र आएगा, नहीं, एवरीबडी इज़ आउट देयर। लाहौर का हाल चलेंगे और लाहौर में तो पहले ही माशाल्लाह हमें सीरियसनेस पर ज़रा क्वेश्चन मार्क था कि लाहौर में तो क्वेश्चन मार्क था कि लाहौर में तो वैसे ही कोई सीरियस नहीं ले रहा था इस लॉकडाउन और इस वायरस को। नवीन अली हमें बताएंगी कि अब तो बिल्कुल ही चूँकि सॉफ्ट हो गया है लॉकडाउन, तो क्या सूरत है? नहीं, स्मार्ट हुआ है। अच्छा, स्मार्ट तो नहीं हुआ है, कम से कम। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी लॉकडाउन तो बरकरार है, लेकिन वो एहतियात और वो जो संजीदा रवैया था वो अब बरकरार नहीं है, क्योंकि शहरी ज़्यादातर लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो ना तो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं। और जैसे जैसे इफ्तारी का वक्त करीब आता है, मार्केट्स में रश बढ़ जाता है, हिफाजती फासला ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर लोग सरेआम जो है अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते जो है वो दिखाई देती है। क्योंकि शहरी शायद जो लोग एहतियात कर रहे थे, जो मिडिल क्लास तबका एहतियात कर रहा था, अब वो लोग भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। शायद उकता गए हैं या शायद कोई और मसला है। लोगों ने जिन दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्होंने भी दुकानें खोली हुई हैं, आधे आधे शटर खोल के जो है वो अपने कारोबार चला रहे हैं, जबकि शहरी जो है उनकी तरफ से बिल्कुल भी जो है वो एहतियात नहीं दिखाई दे रही। जी थैंक यू नवीन, एंड आई एम सॉरी नवीन के पीछे मुझे इट कुड बी एनी अदर डे, मतलब कि ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दुनिया में जी कोरोना वायरस फैला हुआ है और क्या हो रहा है। मतलब फैंसी लग रहा था कि एक दो लोगों ने मास्क पहन लिया, बट दैट्स अबाउट इट, बाकी तो वही रौला था। बिल्कुल वही रश है। हम आपसे क्या कह रहे हैं, चलें अगर आप निकल भी रहे हैं तो निकलते हुए जो एहतियाती तदाबीर हैं हम नहीं कह रहे फिलहाल आपको आप घर में बंद रहें। अगर आप निकल रहे हैं, चलें आप निकल रहे हैं ना, क्योंकि जो जो काम की इजाज़त मिली है वो तो कर लें आप, लेकिन मास्क तो पहन सकते हैं। हुमा ओके, क्या मैं क्या कह सकते हैं। रावलपिंडी से जी हमें अपडेट दे रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी। प्लीज़ इरशाद, वी वांट अ बेटर न्यूज़। जी इस वक्त मैं रावलपिंडी के सबसे मसरूफ़ फवारा चौक में मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर किस तरह ट्रैफिक जैम है। गो के रावलपिंडी पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बारहा ये लोगों को बताया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और घरों से कम निकलें, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मेरे दाएं जानिब जो है ज़रई मंडी है, गंज मंडी, नस्वारी बाज़ार, ये यहाँ पर शेख खुर्दोनोश का जो कारोबार है वो जारी है, वहाँ पर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। इस साइड पे जो राजा बाज़ार है, क्योंकि यहाँ दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम दुकानें बंद हैं, लेकिन शेख खुर्दोनोश के हवाले से जब शहरी घरों से बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, ना मास्क इस्तेमाल किया जाता है और ना ही बाज़ारों में बिलखुसूस जो है सैनिटाइज़र गेट्स का जो कहा गया था ताजी तंजीमों की तरफ से, वो भी हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता रावलपिंडी पुलिस का ये कहना है कि ताजरों से हमारी बातचीत जारी है, जैसी हुकूमत की जानिब से कोई ऑर्डर पास होता है, कोई हुक्मनामा जारी होता है तो उसके बाद ताजरों से बाज़ार खुलने के हवाले से जो है लाए अमल वो तय हो जाएगा। तमाम शहर के अंदर मजमूई तौर पर सूरत हाल है कि शहरी अपने तौर पर ख्याल नहीं रखे, जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि रश से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तमाम जो है रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इस वजह पर जो है कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और ये सिलसिला जारी है। जी वज़ीर आला पंजाब साहब, ये आप देख लें कि रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है। यहाँ पर वबा नहीं फूटेगी तो क्या होगा। तीन लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, तीनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। क्या चल रहा था पिंडी में? भाई मैं वैसे ऑनेस्टली मेरी सारी सिंपैथीज, गवर्नमेंट मशीनरी, हर किसी के साथ मेरी सिंपैथीज सडनली हो गई हैं। जब इंसान खुद नहीं मान रहा
जब आवाम खुद नहीं मान रही, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मेरी बात सुनिए, जब ये क्या है, जब ऊपर से ये मैसेज दिया जाता है ना कि हमारे लोग तो समझाएंगे, हम नहीं समझेंगे और जाएंगे, तो फिर यही होता है, सख्ती करनी पड़ती है लोगों पे। अच्छा जी, फैसलाबाद जाएंगे और फैसलाबाद में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमाद अहमद। ओके, लेट्स सी। जी, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर और जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उस हवाले से बात करें तो जो लॉकडाउन है उसमें 20 अप्रैल के बाद से बहुत ज़्यादा नरमी देखने में आ रही है। लोग जो है वो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर जो है वो काफ़ी रश है, लोगों की आमदरफ्त जारी है। जो लोग हैं मोटरसाइकिलों पर सवार वो डबल सवारी भी कर रहे हैं, जबकि गाड़ियों के अंदर भी 2 से ज़्यादा अफराद जो हमने देखे हैं। इसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर उन्होंने अडॉप्ट करनी थी, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है वो भी काफ़ी कम इस्तेमाल किया जा रहा है। हाथों पे जो ग्लव्स हैं वो भी नहीं यहाँ पे पहने जा रहे। इसके अलावा जो कारोबार है, बहुत सारा कारोबार तो गवर्नमेंट ने हुकूमत की तरफ से खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन बहुत से ऐसे कारोबार भी हैं जो कि यहाँ पे आज खुद जो है दुकानदारों की तरफ से खोल दिए गए हैं। इसके अलावा जो गली मोहल्लों की हद तक बात करें तो वहाँ पे भी समाजी फासला जो है, जिसमें कम से कम 3 फुट और ज़्यादा 6 फुट का फासला रखना है, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतियाती देखने में आ रही है। जी, अच्छा भाई, हमाद के बारे में पता लगा कि वो मास्क खरीदने गए हुए थे, तो इरफान उल्लाह ने उनकी जगह पर जिम्मेदारियां संभाली। मैंने कहा आप टेंशन में इतने आ गए कि आपने नाम भी गोलमोल कर दिया। अच्छा नहीं, वो पहले हमाद ही थे, ये तो फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू शो यू। अब मैंने कुछ नहीं बोलना, मुझे यकीन है कि मुल्तान में भी वही हो रहा है जो हमने बाकी शहरों में देख लिया है। चलो फिर पेशावर चलते हैं। चले, मुल्तान में हो सकता है इसी दौरान को सूरत हाल बेहतर हो जाए, पहले पेशावर चले जाते हैं और पेशावर में हमारे साथ है नादिया सबूही। जी बिल्कुल, अगर हम कोरोना की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हाल बहुत ख़राब है, सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। पेशावर के लोगों का जो रवैया है इस मामले में, और वो इतने गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि कोरोना जानलेवा मर्ज़ है, कोरोना की वजह से वो जान से जा सकते हैं। यही वजह है कि वो इतनी गैर संजीदगी से लेते हुए ना वो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उनको ग्लव्स का पता है। मालूमात उनके पास है। हमारी जब उनसे बात होती है, हम उनसे बात करते हैं तो यही कि ग्लव्स क्यों नहीं पहने, मास्क क्यों नहीं पहने, तो उनका यही कहना होता है कि ये मर्ज़ ठीक है ख़तरनाक है, लेकिन ग्लव्स पहनने से और मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा। ये आम एक बंदे का रवैया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ़ सड़कों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर सैनिटाइज़र के मुख्तलिफ़ टैंक्स लगाए हैं ताकि लोग गुजरते हुए हाथ धोते रहें, लेकिन लोग इस हद तक गैर संजीदा हैं कि वो इन टैंक से हाथ धोने के लिए रजामंद है ही नहीं। मुख्तलिफ़ कारोबार बंद हैं, जो कारोबार इन्होंने खोलने की इजाज़त भी दी है उसका दौरानिया बहुत कम रखा गया है। हुकूमत के इक़दाम अपनी जानिब से ठीक हैं, लेकिन जो लोगों का रवैया है वो किसी तौर पर भी संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। जी बहुत शुक्रिया नादिया सबूही। एक तो मुझे ये देख के खुशी हुई कि आपने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया, और हमारे बाकी भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो मास्क लगा के हम तक रिपोर्ट करें प्लीज। हमें इस वक्त आपको देखने से ज़्यादा आपकी प्रोटेक्शन अजीज है। अब्दुल्ला, आई नीड टू पॉइंट दिस आउट अबाउट पेशावर में नादिया बता रही थी कि वहाँ खेमे लगाए, टेंट्स लगाए हुए हैं, वहाँ सैनिटाइजेशन स्टेशंस लगाए हुए हैं कि आओ बस अपने आके हाथ साफ करके चले जाओ, खाली पड़े। अच्छा जी, कोयटा जा रहे हैं और कोयटा में सलमान अशरफ हमें बताएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। कोयटा में कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं कर रहे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोयटा में अगर देखा जाए, आदाद शुमार पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 500 से ज़ायद अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है, जो इस बात की निशानी है कि लोग इस एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तिबी माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर आवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया तो आइंदा आने वाले हफ्ते में मज़ीद केसेस में इजाफा होने का इम्कान है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से सूबाई हुकूमत ने फौरी तौर पर हिदायत जारी की हैं कि जो भी एहतियाती तदाबीर की वायलेशन करता हुआ नजर आया, मुँह ढांपे बगैर मफलर, स्कार्फ या मास्क के रोड पर नजर आया, उसे फौरी तौर पर हिरासत में लेकर क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोयटा शहर में अब मैं मेन शाहरा पे मौजूद हूँ। यहाँ पे अतराफ में भी आपको नजर आएगा कि बहुत से लोग मोटरसाइकिल पर, पैदल गुजरने वाले, गाड़ियों वाले ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। हुकूमत को अपने इस अहकामात पर अमल दरामद के लिए सख्त शुक्रिया सलमान अशरफ और मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान जिन्होंने हमें अपडेट किया, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल पहुँचाई। आप सबका भी बेहद शुक्रिया। और पीपल हु आर राइटिंग इन टू अस, और हमें ट्विटर पे बता रहे हैं अपने अपने शहरों का हाल। और राशिद गफूर ने हमें लिखा है शेखुपुरा का हाल भी एग्जैक्टली यही है, चंद लोगों ने मास्क पहने हैं, बाकी लोगों को कोई परवाह नहीं है। हुमा, जहाँ सख्ती की जरूरत हो वहाँ सख्ती इम्पोज करनी पड़ती है। जब आप इब्तिदा में आकर ये कहते हैं कि हम लोग लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म के इब्तिदाइया
हमारा खिताबात की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भी बात थी। उसके बाद जो था मसाजिद का मरला आया जिसका इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं था। मसाजिद में भी आपको पता है क्या बेसिकली अब्दुल्ला, इन अदर वर्ड्स आप ये बता रहे हैं कि हमारा अभी तक वो माइंड सेंस हमारा वहाँ नहीं पहुंचा कि हम बाय चॉइस कर सकें। हमारे पे सख्ती होगी तो हम कुछ कर सकेंगे। अच्छा जी, लियो ट्विंस टू द रेस्क्यू, क्योंकि हमने आपको बताया कि जबरदस्त किस्म की नुसरत फतेह अली खान साहब की हमद वो ही खुदा है, जिसकी हमने कितनी वेरिएशन सुनी है। पहले भी आई गेस मुजफ्फर वारसी साहब ने पढ़ी थी आई गेस। हां उसका हां बिल्कुल एक्चुअली कलाम भी था और उन्होंने इसकी उनकी भी एक खूबसूरत तरन्नुम में उन्होंने भी पढ़ी थी। लियो ट्विंस को सुन, शारून लियो, क्या खूबसूरत रेंडिशन उन्होंने क्रिएट की। सो ब्यूटीफुल, मतलब एकदम से एक पीस की एक फीलिंग होती है, काम सा आ जाता है। और मैं चाहती हूँ कि हम इसको और सुने, तो लिहाजा हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ज़रा सुनते सुनते जाते हैं इसको।